गांव की गलियों में सन्नाटा था। रात हो रही थी। काले बादलों की ओट से आधा चांद झांक रहा था। उस रात गोविंद की नई दुल्हन राधिका पहली बार घर में कदम रख रही थी। राधिका का चेहरा घूंघट में छुपा था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब ठहराव था, जैसे वो इस घर को पहले से ही जानती हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे राधिका के कदम नहीं, कोई परछाई अंदर जा रही हो। आओ बहू, दहलीज पार करो। जी बाबूजी। उसके स्वर में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसके घूंघट के नीचे से दो लाल आंखें कुछ पल के लिए दिखी। गोविंद ने उसे पकड़ते हुए महसूस किया कि उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी है। शादी की पहली रात गोविंद ने जब कमरे में प्रवेश किया, वो बिस्तर पर खड़ी थी, बिना हिले डुले। कमरे में तेल का दिया टिमटिमा रहा था। अचानक एक तेज हवा चली, दिया बुझ गया और अंधेरा गहराता चला गया। अरे राधिका, डरने की कोई बात नहीं, मैं दिया फिर से जला देता हूं। जैसे ही उसने माचिस जलाई, राधिका उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल रोशनी थी, होठों पर हल्की सी भौंक सी मुस्कान। तुमने मुझे बुलाया था, मैं आ गई। गोविंद का दिल जोर से धड़कने लगा। उस रात उसने महसूस किया जैसे कोई उसकी आत्मा छूने आया हो। अगली सुबह आंगन में गाय बंधी थी, पर उसके मुंह से डरावनी चीखें निकल रही थी। दूध भी खट्टा था। पीछे वाले मटके बिखरे पड़े थे और कुएं के पास मिट्टी में पीले पांव के निशान घर के अंदर तक जाते दिखे। रात में सुनीता ने खिड़की से देखा कि राधिका सफेद साड़ी में कुएं के पास बैठी थी, चांदनी में भीगती हुई। उसके बाल हवा में तैर रहे थे, जबकि चारों तरफ सन्नाटा था। उसने धीमी सी आवाज में कहा, वहां से आना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बार बुलाओ। सितारों की जगह काले बादल दिख रहे थे, मानो आसमान भी डर से उग्र हो उठा। एक दिन दोपहर में गांव के छोटे से मंदिर में पूजा हो रही थी। पुजारी शांति पाठ कर रहा था। तब अचानक मूर्तियों के चेहरे बदल गए। राधिका वहां प्रकट हुई, लेकिन मंदिर में कोई नहीं दिख रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मूर्तियां बोल रही है। अब सब जानेंगे कि मैं कौन हूँ। मंदिर की घंटियां बजने लगी, पर हवा शांत थी। ओम की ध्वनि तंत्र मंत्र की तरह गूंज उठी। बाबा की मूर्ति की आंखों से खून की धार टपकने लगी और वहां चींटियों की भीड़ उमड़ आई। छत की सीलिंग से पानी टपकने लगा, जिस पर लाल धब्बे थे। पूरा गांव हड़कंप में था। रात को घर से पानी लाने के लिए गोविंद जब कुएं की ओर जा रहा था, तो उसे लगा कोई पीछे पीछे चल रहा है। अचानक राधिका कुएं के किनारे प्रकट हुई, पर पानी में उसका चेहरा उल्टा दिख रहा था। गोविंद ने जैसे हाथ से पानी चखा, उसमें एक अजीब सी सड़ी गंध आ रही थी। पी लो, ये मौत सदियों पुरानी है। गोविंद ने चिल्लाकर मटके को हवा में फेंका, तो उसका हाथ जल उठा। मटका टूट गया, पानी फर्श पर बिखर गया और वहां चींटियों की कतार ने गोविंद की ओर रेंगना शुरू कर दिया। चींटियां उसके जूते में घुस गईं और गोविंद चीखने लगा। पर रात को गोविंद ने देखा कि राधिका घुटनों के बल शमशान में बैठी थी। चारों ओर राख के गोले थे और बीच में एक जला हुआ मानव कंकाल पड़ा था। वो उस पर मिट्टी का तिलक लगा रही थी। ये देखो, तुम्हारी आत्मा यहाँ मौजूद है।
गोविंद की आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो वो खुद को खुली कब्र में पड़ा हुआ पाया। ऊपर से मिट्टी की परत बरस रही थी। राधिका। कोई उत्तर नहीं था, केवल हवाओं में उठती राख की परत से उसका चेहरा बाहर झांक रहा था। उन दिनों गांव में कई और लोग लापता हुए। चौकीदार, हलवाई और रामू के ही दोस्त चंदन। अंतिम बार उन्हें राधिका के पीछे चलते देखा गया। जब लोग चंदन को ढूंढने गए तो चंदन का शव उसके अपने ही घर में मिला। उसके हाथ में राधिका की एक चूड़ी थी। हर किसी की चीख सुनाई देती थी, पर कोई नहीं बचा। गांव के कुएं में डूबकर आत्माएं भी रोती दिखी, जैसे पिंजड़े में बंद पक्षी अंधेरे में खुट खुट कर मर गए। जब गोविंद की आंख खुली तो वो तहखाने में था। अंधेरे में सिर्फ एक मोमबत्ती चल रही थी। चार दीवारों पर खून की धारियां बह रही थी, मानो कोई ताजा वारिस रच चुका हो। तुम बच नहीं सकते, ये अब मेरा निवास है। उसकी साड़ी लाल हो चुकी थी, मानो उसने कोई रक्तपात कर दिया हो। दीवारों से खून टपक रहा था और जमीन पर कंकाल बिखरे थे। गोविंद ने घबरा कर दरवाजा खोला, पर वो बाहर निकल नहीं पाया। हर तरफ वही परछाइयां थी। गांव वालों का कहना है कि राधिका एक बलपूर्वक हत्या की पीड़ित आत्मा थी, जिसने अपनी शादी के दिन अपनी जान गंवाई थी। उसकी आत्मा बदला लेने आई थी, न सिर्फ गोविंद से बल्कि उन सब से जो उस हादसे में शामिल थे। वो घर आज भी खंडहर में पड़ा है। रात को पास से गुजरते हुए लोग उसकी चीख सुन लेते हैं। मेरी साड़ी लाल है, खून की रंगत में डूबी, अब कोई नहीं बच सकता। लोग देखते हैं सफेद साड़ी में कोई परछाई झुंझलाकर आंगन में घूमती है। लाल आंखों से आग उगलती, बर्फ जैसी मुस्कान लिए वो नई दुल्हन, जिसकी कहानी गांव के बच्चों को आज भी डराती है। कई महीनों बाद भी घर में अजीब गतिविधियां बंद नहीं हुई। रामू ने एक सुबह देखा कि घर की सजावट के लिए रखी लाल चुनरियां फर्श पर बिखरी थी और हर चुनरी पर ताजा खून के धब्बे थे। उन्होंने एक एक चुनरी उठाई तो महसूसा खून अभी भी गुनगुना था। ये खून कहां से आ रहा है? वो तिरस्कार से कमरे को देखते हुए पीछे हटते हुए सीढ़ियां चढ़ गया। सीढ़ियों पर गिरते कदमों की आवाज बंद गली की हवाओं से मिली, मानो कदम राधिका के हों। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक कोने में खून की बुलबुले फूट रहे थे और बलखाती लकीरों से उस पर नाम लिखा हुआ था, गोविंद। रात हुई तो घर के सारे दिए अपने आप जले और फिर बुझ गए। अंधेरे में राधिका की हंसी का स्वर गूंज उठा। नाम लेना भूल गए हो? मैं तुम्हें कभी भूलूंगी नहीं। गौतम, जो गांव के स्कूल मास्टर थे, अचानक गायब हो गए। उनकी सीट पर उनका खून और एक संदेश लिखा था, मेरा फिर से इंतजार करो। गांव के कुएं पर बने पुराने पेड़ की डाल पर बच्चे झूला झूलते थे, पर एक रात झूला खुद घूमने लगा। एक बच्चा गिर गया कि हाथ की निशानी। लोगों ने बताया कि उसने चिल्लाकर कहा था, नहीं दुल्हन, मुझे भी ले जाओ। और झूला वहीं पर रुका। रामू ने पूरी हिम्मत जुटाकर पुजारी से मंदिर जाकर प्रार्थना की, पर मंदिर का गर्भगृह पहले जैसा शांत नहीं था। मूर्तियां फिर बोलने लगी। देवी के होठों से, जो कभी उद्धार का गीत गाती थी, आज रोने की आहें निकल आई। पीछे कमरे में राधिका की परछाई दीवार पर फैल रही थी।
उसकी आंखें ज्वाला की तरह जल रही थी। पुजारी ने जैसे मंत्र पढ़े, जैसे नीले हाथी की लौ हटाई, पर सब फिजूल था। तालाब का पानी लाल हो गया और उसमें तैरते मेंढक मर रहे थे। तालाब से निकले कीचड़ में एक लाल चमक थी, जैसे खून का द्रव। लोग कहते हैं राधिका उस जल में नहाकर बलशाली होती जा रही है। अब गांव वालों के पास बचा कुछ नहीं, न घर, न पूजा, न चूल्हा चौका। हर कोई बचने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है, लेकिन राधिका हर जगह है। सूरज ढलने पर उसके कंकाल जैसे हाथ छत पर जोर जोर से खटखटा रहे हैं, और नया दिन आने से पहले घर की छत पर कभी कभार कोई सफेद साड़ी में खड़ी दिखती है। उसके बाल बिखरे, चूड़ियां झंझना रही हों और दो लाल आंखों से कोई घूर रही हो। रात में एक बार फिर पूजा शुरू होती है, पर तावीज फुफकारने लगते हैं। बैलों की हांडी कांपती है और अग्निहोत्र में झाग उभर आता है। अंधेरे की वो गहरी चुप्पी जिसमें सिर्फ राधिका की सांसें गूंजती है, गांव वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। एक रात जब गांव के सभी लोग कहीं बाहर गए हुए थे, राधिका ने पुरानी हवेली के भीतर भूमि हिलाकर रख दी। हवेली के कमरे से दरवाजा टूटकर बाहर निकला और जमीन पर गिर गया। कमरे की दीवार कांप रही थी, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। सुना है कब्रिस्तान की मिट्टी हवेली तक पहुंची है। रामू की आंखें डर से फैल गई। अगले दिन हवेली के बगीचे में लोग इकट्ठा हुए तो वहां हड्डियों का ढेर था, बिखरे हुए कंकाल, घुटने टेक कर चिपके हाथ, और एक अधखुली कब्र खुद गई थी। हम उन्हें क्यों नहीं बचा सके? कंकालों की झंझनाहट सुनाई देने लगी, मानो वे फिर उठने को बेताब हो। हवेली की ऊपरी मंजिल से चीखें गूंजने लगी, जैसे इसमें फंसे लोग आज भी बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हों। अंधेरे में हवेली की खिड़कियों से एक एक करके लाल रोशनी टिमटिमाती थी। हर रोशनी के पीछे राधिका की परछाई दिखती, जैसे वो चारों ओर फैली मौत पर गर्व कर रही हो। राधिका ने गांव के कुएं में एक बड़ा सा शीशा गिरा दिया। शीशे के टुकड़े ज्यों ही पानी से छुए, गांव के लोगों के रंगे हुए चेहरे शीशे के टुकड़ों में दिखाई देने लगे। मैं अपना चेहरा नहीं पहचान पा रही। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां उभर आई थी और आंसू खून की पतली धार की तरह बह रहे थे। वो शीशा धीरे धीरे टूटकर पानी में लुप्त हो गया, लेकिन वहां छाया बनी रही राधिका की। वो एक चेहरा जो कभी बुजुर्ग नहीं हो सकता था। और उस रात गांव वाले सपने में देखते कि उनकी आत्माएं स्वगत कब्रों में सो रही है। वही राधिका सफेद चादर ओढ़े खड़ी उनका इंतजार कर रही है। राजस्थान के एक दूर दराज गांव छिलियारा में बरसों से वीरान पड़ा था एक पुराना किला, तंत्रगिरी का किला। गांव वालों का मानना था कि वहां कभी एक महान तांत्रिक जगतराम रहा करता था, जो अंधेरे की ताकतों से खेलने का शौकीन था। लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गया और किला बंद कर दिया गया। और किले की एक खिड़की में किसी ने एक बूढ़े को देखा, सफेद आंखें, चुप खड़ा, बस देखता हुआ। पंडित जी, कल रात मैंने देखा खिड़की में एक बाबा खड़े थे, बहुत डरावने। उनकी आंखें सफेद थी। हे भगवान, ये तो वही है, जगतराम, वो लौट आया है। गांव में हड़कंप मच गया। डर के मारे
लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते, पर नीलम जो शहर से कुछ दिनों के लिए गांव आई थी, उसे इन बातों में बड़ा रोमांच महसूस हुआ। कितना बढ़िया रोमांच है लता। चलो ना एक बार चल के देखते हैं वो किला। क्या पता कोई रहस्य हो वहाँ। तो पागल हो गई है क्या? गोलू ने सच में देखा है उस तांत्रिक को। और सुन, रजत का भाई पिछले हफ्ते उस किले के पास से गया था, आज तक लौट कर नहीं आया। नीलम ने बलवीर को भी इस एडवेंचर के लिए मना लिया। रात के अंधेरे में तीनों, नीलम, लता और बलवीर, टॉर्च लिए तंत्रगिरी के किले की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हर झाड़ी, हर सूखी टाल जैसे कुछ कह रही थी। हवा सिसक रही थी। अगर वो बाबा निकले तो मैं उससे सीधा मुकाबला कर लूंगा। देखते हैं तेरा बहादुर दिल कितनी देर टिकता है। किले का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज से खुला। अंदर घना अंधेरा, धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी गर्म गंध थी। लता की सांसें तेज चलने लगी। नीलम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई है यहाँ। तभी अचानक एक धीमी आवाज गूंजी बहुत पास से। काफी सालों बाद कोई आया है, ताजा खून। तीनों चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी बलवीर की टॉर्च झपकने लगी और दीवार पर एक छाया उभरी, धीरे धीरे बढ़ती हुई। और फिर अचानक दीवार से बाहर निकलकर जगत राम उनके सामने आ खड़ा हुआ। तंत्रगिरी को जगाने आए हो, अब लौट नहीं सकोगे। वो जाग चुका है, मैं नहीं, वो तुम्हें ले जाएगा। लता चीख पड़ी, बलवीर जमीन पर गिर पड़ा और नीलम जैसे किसी शक्ति ने उसकी टॉर्च बंद कर दी। किला अब धीरे धीरे बंद होने लगा। दरवाजा अपने आप खटाक से बंद हो गया। बाहर गांव में गोलू फिर उसी खिड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन इस बार वहां दो छायाएं थी और दोनों धीरे धीरे सफेद आंखों में बदल रही थी। तंत्रगिरी का किला अब पूरी तरह बंद हो चुका था। चारों ओर अजीब सी गूंज उठ रही थी, जैसे सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ कानों में उतर रही हो। किले के भीतर नीलम, लता और बलवीर अब अलग अलग दिशाओं में बिखर चुके थे। किसी को किसी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। शांति रखो नीलम, ये सब कोई भ्रम है, शायद कोई ट्रिक। तभी उसके सामने एक पुरानी किसी जादूगर की किताब जमीन पर गिरती है। उसके पन्ने अपने आप पलटते हैं। नीलम ने देखा, किताब के हर पन्ने पर किसी जादूगर क्रिया का जिक्र था। एक पन्ना चमक उठा, उस पर लिखा था, जिसने ये पन्ना पढ़ा उसका मन अब तंत्रगिरी का हिस्सा बन गया। बाहर निकलना अब केवल एक आत्मा के बदले संभव है। दूसरी ओर बलवीर एक गलियारे में भाग रहा था। मैं यहाँ क्यों आया? मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये क्या जगह है यार? तभी दीवार से एक कंकाल जैसा हाथ निकला और उसकी गर्दन पर उसे कुछ महसूस हुआ। कौन है? तेरे मजाक ने अब तुझे मजाक बना दिया है। बलवीर की टॉर्च गिर जाती है। वो नीचे कांपता हुआ घुटनों पर बैठ जाता है। एक सफेद परछाई उसकी पीठ के पीछे धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगती है। उधर लता एक कमरे में कैद थी। चारों ओर दीवारों पर खून से लिखा था, तू आखिरी है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों पकड़े हो नीलम? कोई है? तभी कमरे में एक बूढ़ी औरत की हंसी गूंजती है। तू उसकी दोस्त है,
जो मेरे पति को ढूंढने आई, अब तू ही उसकी जगह बनेगी। गांव में पंडित मोहनलाल अब गांव वालों को समझा रहा था कि कोई इस किले के पास भी न जाए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पंडित जी, वो 3 नहीं 4 परछाइयां दिख रही है। क्या वो लौट के नहीं आएंगे? भगवान बचाए, वो परछाइयां अब इंसानी नहीं रही गोलू, अब वो तंत्रगिरी की आत्माएं बन चुकी है। उधर किले के अंदर नीलम अब गुस्से और डर के बीच जूझ रही थी। उसने किताब उठाई और बोली, जिसने ये तंत्र रचा है मैं उसे खत्म करूंगी। तंत्रगिरी को अब तुम्हारी जैसी आत्माओं का अड्डा नहीं बनने दूंगी। तभी हवा कांप उठी और पीछे से आवाज आई जगतराम की, तू मुझे खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कभी जिंदा ही नहीं था। मैं सिर्फ दरवाजा हूं। असली राक्षस अब जाग चुका है। किले की जमीन हिलने लगी, दीवारें लाल हो गईं और छत से काली छाया नीचे गिरने लगी। किले की दीवारें अब किसी जीवित जीव की तरह सांसें ले रही थी। नीले काले धुएं की लहरें छतों से नीचे उतर रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। नीलम ने जादूगर की किताब को कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन अब उसके हाथ कांप रहे थे। अगर ये किताब ही सबका दरवाजा है तो शायद यही बंद करने का रास्ता भी है। उसने किताब को फिर से खोला। इस बार किताब का आखिरी पन्ना खुल गया, जहां लिखा था, जिसने दरवाजा खोला है वो ही उसे बंद कर सकता है, लेकिन हर दरवाजे की कीमत होती है, एक आत्मा की बलि। दूसरी ओर बलवीर अब बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली तो देखा उसके सामने एक बूढ़ा कंकाल बैठा था, जो बार बार वही वाक्य बोल रहा था, हर बहादुर अपने झूठ के नीचे ही दफन होता है। तुझे दिखावे का शौक था ना? मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे जाने दो। कंकाल ने धीरे से अपनी उंगली उठाई। बलवीर की छाती पर एक काला तिल चमकने लगा, जैसे कोई निशान उभर रहा हो। उधर लता अब किसी भूतिया दर्पण के सामने थी। वो अपने ही परछाई से बातें कर रही थी, लेकिन वो परछाई अब हंसने लगी थी। तू जो डरती थी वही बन चुकी है, अब तुझे डरने का हक नहीं रहा। मैं इंसान हूँ, मैं खुद को ये आत्मा नहीं बनने दूंगी। परछाई धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर उसके भीतर समाने लगी। नीलम ने तय कर लिया था उसे बलिदान देना होगा, लेकिन किसका? खुद का या उस जादूगर का? उसी वक्त किले के बीचों बीच एक गड्ढा खुल गया। उसमें लाल रोशनी फूटने लगी और जगतराम हवा में तैरता हुआ वहां पहुंचा। मैंने सिर्फ मार्ग दिखाया था, असली आत्मा वो है जो हर इंसान के भीतर छिपी होती है। डर, अब ये डर असली रूप ले चुका है। तुमने उसे बुला लिया है। हम डरते हैं, हाँ, लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। इंसान डर से भी लड़ सकता है। तभी एक और आवाज आई, गोलू की। दीदी, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, तुम्हें किताब जलानी होगी, किताब ही रास्ता है। गोलू अब किले के बाहर से एक मंत्र दोहरा रहा था, जो उसे पंडित मोहनलाल ने सिखाया था। ओम भ्रांग भ्रीं ब्रौं सा तंत्रनाशाय स्वाहा। किले के अंदर किताब कांपने लगी। नीलम ने तुरंत उसे किले की लाल अग्नि में फेंक दिया, लेकिन तभी एक डरावनी चीख गूंजी। किताब जलने से पहले किसी की आत्मा उसमें समा चुकी थी, और वो आत्मा अब निकलने को तैयार थी। किला थरथराने लगा। बलवीर और लता अब नीलम के पास पहुंच चुके थे,
लेकिन उनके चेहरों पर कुछ बदल चुका था। उनकी आंखों में चमक थी, पर क्या वो इंसान थे या कुछ और? तुम दोनों ठीक तो हो? ये कैसी आंखें हैं? तंत्रगिरी का किला अब कोई आम किला नहीं रहा था। वो अब एक जीवित, सांस लेता, सोचता हुआ तंत्र बन चुका था। दीवारें फड़फड़ा रही थी, जमीन दरक रही थी और हवा में एक गंध थी, सड़े हुए मांस की। नीलम के सामने उसके दो दोस्त खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में इंसान नहीं, जैसे कोई और ही बसा था। बलवीर, लता, ये तुम नहीं हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हम वो है जो अंदर थे, जिन्हें तुम्हारे डर ने जन्म दिया। अब तुम भी आओ, एक हो जाओ हमारे साथ। नीलम भागी, लेकिन अब किला भी बदल रहा था। हर दरवाजा एक भटकती आत्मा बन चुका था। हर खिड़की से फुसफुसाहटें आ रही थी। किताब चल चुकी है, दरवाजा खुल गया है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। तभी किले के बाहर से भागते हुए पंडित मोहनलाल के पास जाता है। पंडित जी, दीदी फंस गई। किताब चल गई लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। बेटा, उस किताब में जगत राम की आत्मा नहीं थी, वो तो बस पहरेदार था। असली राक्षस तो कोई और है। किले के अंदर नीलम एक पुराने कमरे में छिपी हुई थी। वहां एक बड़ा आईना लगा था, पर उसमें उसका प्रतिबिंब कुछ और ही था। नीलम, भागना बेकार है, अब तेरी बारी है। तुझे ही बलिदान बनना होगा, कोई और रास्ता नहीं। तभी आईना चटकता है और उससे एक भयानक परछाई निकलती है। काल तंत्र। काल तंत्र कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, बल्कि उसी जादूगर की आत्मा थी जो सालों से उस किले में वास करती थी। जादूगर काल तंत्र, जिसने अपनी काली शक्तियों से तांत्रिक की आत्मा को अपने वश में कर लिया था, लेकिन एक क्रिया के दौरान मारा गया था। वो धीरे धीरे नीलम के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, अगर बचना चाहती है तो मुझे किसी और की आत्मा दे दे, किसी मासूम की। मैं उसे कैद कर लूंगा। नहीं, मैं किसी को नहीं दूंगी। अपनी जान बचाने के लिए मैं किसी और का बलिदान नहीं दूंगी। दीदी, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। नहीं गोलू, दूर रहो, ये तुझे मार डालेगा। जादूगर काल तंत्र की काली लहरें अब गोलू की ओर बढ़ने लगी। पंडित मोहनलाल ने दूर से एक आखिरी मंत्र पढ़ा और एक चक्र हवा में चमका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नीलम ने एक तेज चीख के साथ खुद को उस काले भंवर में फेंक दिया और अपना बलिदान दे दिया, क्योंकि वो जानती थी कि किसी एक बलिदान के बिना यहां से बाकियों का बचकर निकलना बिल्कुल असंभव है। अचानक सब शांत हो गया। किले के दरवाजे अपने आप खुल गए। बलवीर और लता बाहर निकले, बेसुध लेकिन जीवित। पंडित ने गोलू को गले लगाया। दीदी, वो कहाँ है? बेटा, वो अब उस किले की रक्षक बन चुकी है, उसने हमें बचा लिया। गांव में धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। किले पर फिर से ताले लग गए, लेकिन हर पूर्णिमा की रात तंत्रगिरी की एक खिड़की से अब एक लड़की की परछाई दिखती है। वो चलती नहीं, बस खड़ी रहती है, सफेद आंखों के साथ, और इंतजार करती है। तेज बारिश की गंध मिट्टी में खुल रही थी। कठोर गांव की कच्ची गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाजें देर रात तक गूंज रही थी। बीच गांव में टूटी हवेली थी, दादा साहब चौहान की हवेली। लोग कहते थे वहां मोक्ष की रात मनाई जाती है, जब कोई ना कोई मरता है और मुक्ति पाता है। तू यकीन करता है इन कहानियों पर आदित्य?
अरे मुझे डर वर नहीं लगता, पर सुनने में मजा आता है। रात के 12:30 बजे इस हवेली में आना जरूरी था क्या? अगर इस गांव में असली कहानी जाननी है तो यही सही वक्त है। लकड़ी के दरवाजे पर हाथ रखते ही दरवाजा खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था। लाइट जलाने पर मकड़ी के जाले, टूटी हुई खिड़कियां और फर्श पर पड़े पुराने खिलौनों की डरावनी छाया दिखी। यहाँ कोई बच्चा खेलता था क्या? यहाँ बच्चे नहीं, आत्माएं खेलती हैं, आत्माएं। एक क्षण के लिए सब चुप हो गए। अचानक हवा का एक झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे वो घबरा गए। ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? अरे डरपोक, तुझे दिखाई नहीं दिया क्या? ये हवा से बंद हुआ है। हवेली के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पर कटी फटी किताब पड़ी थी। पन्ने पलटते ही किताब के धूल के साथ अजीब सी गंध निकली। किताब के पन्नों पर लाल रंग के निशान थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। ये खून है क्या? देखो, यहाँ लिखा है मोक्ष तभी मिलेगा जब 7वां खून होगा। 7वां खून? इसका मतलब है यहाँ 6 खून पहले ही हो चुके हैं। अरे घबराओ मत यार, ये बस एक किताब है। इसकी असलियत जाननी है तो हमें हवेली के और अंदर जाना होगा। हवेली के अंदर जैसे उन्होंने कदम बढ़ाए, किसी के रोने की आवाज आने लगी। ऊपर की टूटी सीढ़ियों से झांकती एक परछाई दिखी। कोई है वहाँ? परछाई ने जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उनके पास आते ही दीवार पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगी, जैसे किसी ने खून से हाथों के निशान छोड़े हों। रश्मि की चीख गूंज उठी। दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। एक महिला लाल साड़ी में खून से सने हाथों में दिया पकड़े खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। ये कौन है? अरे कहते हैं ये दादा साहब की पत्नी थी। मोक्ष पाने के लिए इसने खुद को आग लगा दी थी। जैसे ही आदित्य ने पेंटिंग को छुआ, पेंटिंग से खून की बूंदें टपकने लगी। हवेली में ठंडी हवा और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। घड़ी ने 1 बजने की आवाज दी। हवेली की दीवारें हिलने लगी। पुरानी खिड़कियों से बाहर देखो तो लाल रंग की चांदनी फैली थी। एक एक कर आत्माओं की आकृतियां उभरने लगी। कोई बिना आंख के, कोई उल्टे पांव, कोई बिना मुंह के रोते हुए। हमें यहाँ से जाना होगा विनीत। ये सब क्या हो रहा है? जो भी हो, सच जानकर ही जाएंगे। आत्माएं एक सुर में बोलने लगी। मोक्ष, 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 हमें मोक्ष दो। सबसे अंत में एक भारी परछाई आई। उसकी आंखें लाल थी, सर पर पगड़ी थी और हाथ में खूनी तलवार। ये दादा साहब है। तुमने हमें जगा दिया है, अब तुम्हारे खून से ही मोक्ष मिलेगा। हवेली में अचानक लाल रंग का धुआं भर गया। चारों तरफ आत्माएं गोल घेरा बनाकर खड़ी हो गई। विनीत की जेब में रखी वही किताब लाल रोशनी में जलने लगी। किताब के भीतर से आवाज आई, 7वां खून तुम्हारा होगा। रश्मि की सांसें तेज हो गई। हवेली की छत से खून की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद आदित्य के माथे पर गिरी। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी मुंह से किसी और की ही आवाज निकली, मोक्ष चाहिए। वो धीरे धीरे हवा में उठने लगा और उसकी गर्दन से धुएं जैसी आत्मा बाहर निकलने लगी। दादा साहब की आत्मा ने तलवार उठाई और आदित्य की तरफ बढ़ी। नहीं आदित्य, हमें कुछ करना होगा। हवेली की जमीन पर बने रक्त के घेरे में आदित्य गिर पड़ा। आत्माओं ने उसके चारों तरफ घूमना शुरू किया। जैसे ही दादा साहब की तलवार आदित्य की छाती पर चली, आत्माओं की चीखें गूंज उठी। हवेली हिलने लगी, खिड़कियां टूटने लगी और एक पल में
हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा छा गया। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली का दरवाजा खुला। विनीत और रश्मि बेहोश पड़े थे। आदित्य वहां नहीं था। हवेली के बीच में किताब खुली पड़ी थी और उस पर लिखा था, 7वां खून पूरा हुआ, मोक्ष प्राप्त। रश्मि उठी और फूट फूट कर रोने लगी। विनीत ने हवेली के बाहर देखा। वहां आदित्य की आत्मा खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। धीरे धीरे वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। कहते हैं कठोर गांव में अब हवेली खंडार में बदल गई है, मगर हर अमावस्या की रात हवेली में किसी के हंसने और रोने की आवाजें आती है। जो भी उस हवेली में मोक्ष पाने जाता है वो लौट कर नहीं आता। उस रात के बाद रश्मि और विनीत ने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही थी। हर रात सपनों में आदित्य की आत्मा उन्हें दिखाई देती, खून से सनी आंखों में मोक्ष की प्यास लिए। गांव के बाहर निकलने की कोशिश करते ही रास्ता घूमकर उन्हें वापस हवेली के पास ही ले आता। विनीत, हम यहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहे? हमें फिर से वहां जाना होगा रश्मि, सब खत्म करने के लिए। गांव में एक बूढ़ा पंडित हरिदास आया। कहते थे वो तांत्रिक भी था, जिसने कई आत्माओं को मोक्ष दिलाया है। रश्मि और विनीत ने उनसे मिलने का निर्णय लिया। पंडित जी, हमें श्राप से मुक्त कर दीजिए। मोक्ष पाने के लिए हवेली के असली इतिहास को जानना जरूरी है। हवेली की कहानी क्या है पंडित जी? दादा साहब ने अपने स्वार्थ के लिए 7 मासूमों की बलि दी थी ताकि अमरत्व पा सके, लेकिन बलि अधूरी रह गई। 7वां खून अधूरा था। हवेली में आत्माएं उसी मोक्ष की तलाश में भटक रही है। आदित्य का खून 7वां बन चुका है। अब दादा साहब की आत्मा मोक्ष पाने के लिए आदित्य की आत्मा का उपयोग करेगी, और यदि ऐसा हुआ तो हवेली से वो बंधन मुक्त हो जाएगा, लेकिन आत्माएं हमेशा के लिए फंसी रह जाएगी। अगर आत्माओं को मुक्त करना है तो दादा साहब की अस्थियां जलानी होगी, और हवेली में उस रात जो अधूरी तांत्रिक क्रिया हुई थी उसे पूरा करना होगा। पर इसके लिए किसी को अपनी आत्मा की आहुति देनी होगी। बारिश की रात दोनों ने फिर हवेली में प्रवेश किया। पंडित हरिदास ने तंत्र विधि के लिए चारों तरफ हवन कुंड सजाए, रक्त से रेखाएं खींची और बीच में तांबे का कटोरा रखकर जल भर दिया। ओम क्रीं कालिकायै नमः। हवेली हिलने लगी, खिड़कियां खुलने बंद होने लगी, रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। आत्माएं चारों ओर दिखाई देने लगी। लाल धुएं में से आदित्य की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा फूला हुआ, आंखों से खून बहता, मुंह से धुआं निकलता। मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। उसके पीछे दादा साहब की आत्मा खड़ी थी, तलवार लेकर, मुस्कुराते हुए। आज इस हवेली का पाप समाप्त होगा। हवन कुंड में आग तेज जलने लगी। हवेली की दीवारों पर लाल लाल हाथों के निशान उभरने लगे। जमीन फटने लगी और खून की बूंदें बहने लगी। विनीत, कुछ करो। आदित्य, अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो इस हवेली के पाप को खत्म कर। ये आत्माएं तभी मुक्त होंगी जब दादा साहब का अंत होगा। दादा साहब की आत्मा तलवार लेकर आगे बढ़ी। हवा में तलवार घुमाते ही आत्माएं चीखने लगी। पंडित हरिदास ने कटोरे में रक्त लेकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। आदित्य की आत्मा ने दादा साहब की आत्मा पर हमला कर दिया। दोनों के बीच बिजली जैसी चमकने लगी। हवेली हिल रही थी, दीवारें टूट रही थी। दादा साहब की आत्मा चीखी, ये आत्माएं मेरी है, मोक्ष मेरा अधिकार है। पंडित हरिदास ने रक्त मिश्रित जल को हवा में फेंका। आग की लपटें हवेली में फैल गईं। आत्माएं गोल गोल घूमने लगी। उनकी आंखों से
आंसू निकलने लगे। आदित्य की आत्मा ने दादा साहब की आत्मा को पकड़ लिया और दोनों के बीच लाल लपटें उठने लगी। दादा साहब की आत्मा जलने लगी, चीखने लगी और जलकर राख हो गई। हवेली में रोशनी फैल गई। आत्माएं मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हवा में उड़ने लगी। उनकी करह अब राहत में बदल गई। दादा साहब के नष्ट होते ही हवेली में लाल धुएं में लिपटी आदित्य की आत्मा रश्मि और विनीत के सामने आई। उसकी आंखों में शांति थी। धन्यवाद रश्मि, विनीत, अब मुझे मोक्ष मिल गया। उसकी आत्मा सफेद प्रकाश में बदल गई और एक तेज चमक के साथ आकाश में विलीन हो गई। जैसे ही आत्माएं मुक्त हुई, हवेली में आग लग गई, लकड़ियां जलने लगी, छत गिरने लगी। हवेली पूरी तरह जलकर राख हो गई। हवेली के खंडर से एक आखिरी बार आदित्य की आवाज आई, अब सब मुक्त है। हवेली के जलने के बाद कथुर गांव में अजीब सी शांति आ गई। अब हवेली की ओर जाने वाले रास्ते पर केवल राख और खंडहर थे। आत्माओं की कोई आवाज नहीं आती थी। हवेली के खंडहर पर सफेद गुलाब उग आए। अब आदित्य को शांति मिल गई विनीत। हाँ, अब सच में सबको मोक्ष मिल गया। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात हवेली में जो आग लगी थी वो आत्माओं की मुक्ति की आग थी। हवेली का हर कोना, हर दीवार, हर ईंट 7 पापों की गवाही देती थी जो उस रात खत्म हुए। अब कथुर गांव में अमावस्या की रात को भी हवेली से कोई चीख या रुदन नहीं सुनाई देता। अब मोक्ष पूर्ण हो चुका था। चांद की रोशनी में दूर से एक बंगला दिखाई देता था, खंडहर पर खौफ से भरा। यही है रुद्र विला, जिस बंगले में कोई दुल्हा जिंदा वापस नहीं लौटा। तुम्हें यकीन है ये सही आइडिया है? हमें वहां नहीं जाना चाहिए था आरव। अरे हम सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड करेंगे और निकल लेंगे। रिया, तुम कैमरा रेडी करो। वे तीनों अंदर घुसे। पुराना दरवाजा खुद ही चर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, शादी के, पर चेहरे धुंधले थे। तुम लोगों ने देखा सीढ़ियों के ऊपर कोई लाल जोड़े में खड़ी थी। क्या बकवास है, कोई नहीं था। कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन स्क्रीन पर कुछ दिखा। लाल साड़ी में एक औरत, गर्दन एक तरफ झुकी और बाल खुले हुए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, प्लीज रिवाइंड करो। रिकॉर्डिंग में साफ आवाज आई, वापस चले जाओ इससे पहले कि दुल्हन जाग जाए। रात के 2 बजे। आरव, आयुष कहाँ गया? आरव और रिया उसे ढूंढने निकले। ऊपर के कमरे में झांका तो फर्श पर खून फैला था और दीवार पर उंगली से लिखा था, शादी मुबारक हो। ये क्या मजाक है यार। पीछे से आरव को एक और आवाज आई, अब तो 7 पैरों का वक्त है दूल्हे राजा। आरव पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया को अकेले अंधेरे में कुछ सफेद परछाइयां दिखी। वो सीढ़ियों से नीचे भागी तो देखा बंगले के लॉन में बारात चल रही थी। घोड़ी, बाजे और सभी बाराती, बट वे सब दिखने में काफी डरावने। और सामने खड़ी थी दुल्हन, लाल लहंगे में, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बहता हुआ। अब बारात आई है, अब कोई वापस नहीं जाएगा। आरव, भागो यहाँ से। आरव अब बेसुध था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। दुल्हन उसके पास बैठी थी। तुम अब मेरे हो, हमेशा के लिए। शेरों के लिए जैसे ही वो उठा, पूरा कमरा जल उठा। आग की लपटें और चारों ओर आवाजें। 7वां फेरा अधूरा मत छोड़ना, वरना तू भी अधूरा रह जाएगा। रिया ने जैसे तैसे खिड़की तोड़ी
और आरव को खींचकर बाहर लाई। बाहर निकलते ही एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोक लिया। तुम लोगों ने उस दुल्हन को जगा दिया। वो हर अमावस्या को दूल्हा ढूंढती है। पिछली बार 1992 में एक फोटोग्राफर आया था, आज तक वापस नहीं आया। हम आयुष को वहीं छोड़ाए। अब वो वापस नहीं आएगा, वो उसका हो गया हमेशा के लिए। रिया और आरव ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आरव के घर में एक लिफाफा आया। उसमें शादी का कार्ड था। लिखा था, दुल्हन नेहा राणा, दुल्हा आरव मेहता, स्थान रुद्र विला, समय रात के 12 बजे। और कार्ड पर खून के धब्बे थे। वो वापस आ गई। आरव डर के मारे घर से बाहर निकल नहीं वाला था कि आईने में देखा, अब 7 फेरे पूरे होंगे और तुम हमेशा मेरे ही रहोगे। आईने में आरव की आंखें लाल थी और पीछे खड़ी थी वही दुल्हन। लहूलुहान चेहरा, फटी हुई साड़ी, सिर झुका हुआ और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। अब तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे हो। बाकी सब मर चुके हैं, अब कोई नहीं भाग सकता। रिया, जो आरव को बचाकर किसी तरह गांव के बाहर आई थी, अब एक होटल में छुपी थी। उसकी आंखें लगातार डरी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में एक चीज थी, दुल्हन की तस्वीर जो बंगले में दीवार पर थी। इसमें कुछ छिपा है, ये सिर्फ आत्मा नहीं, ये बदला है। कोई पुराना नियम, कोई अनकहा वचन। मैडम, आपकी रूम की लाइट बार बार बंद हो रही है, शायद कुछ इलेक्ट्रिक समस्या है। मैंने बिजली ऑफ नहीं की। वो खिड़की की तरफ बढ़ी और खिड़की के शीशे में देखा, पीछे खड़ी थी वही दुल्हन। दूसरी ओर आरव अब पूरी तरह से काबू में था। घर में लाल फूल बिछे थे। दरवाजे के बाहर शादी मुबारक का बोर्ड था। मेहमान कोई नहीं था, सिर्फ आत्माएं। पिछली बार दूल्हा भाग गया था, अब तू भाग नहीं सकता। कौन हो तुम? तेरा सवाल अब मायने नहीं रखता, सिर्फ 7 फेरे बाकी हैं। रिया को एहसास हुआ कि जवाब बंगले में है। वो एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। वो कोई आम आत्मा नहीं, वो वृद्धुला है। 16 दूल्हों को मार चुकी है। हर बार शादी अधूरी छोड़ती है और हर बार आत्मा और ज्यादा बलवान होती जाती है। क्या कोई तरीका है उसे रोकने का? केवल वही दूल्हा जिसकी आत्मा पूरी तरह काबू में नहीं हो, वो 7वां फेरा काट सकता है, पर शर्त है उसे अपने डर से ऊपर उठना होगा। मैं बंगले में जाऊंगी, एक बार फिर आरव को लेकर वापस आऊंगी। रिया एक बार फिर रुद्र विला पहुंची। रात का समय, हवा तेज और सब कुछ पहले से भी ज्यादा डरावना था। अंदर जाने पर हर दीवार पर एक पिछले दूल्हे की तस्वीर, गर्दन टूटी हुई, और आखिरी फोटो में अब आरव की झलक थी। मेरी शादी में कौन आया बिना बुलाए? रिया को नीचे बिठाया गया। चारों तरफ औरतों के कंकाल बैठे थे, फूलों की माला डाले हुए। सबके चेहरे पर दर्द और आंखों में पानी नहीं, खून था। हमें छुड़ाओ, वरना अगली बार तुम भी यहीं रहोगी। रिया ने देखा, आरव शादी के मंडप में था, बिल्कुल बेहोश, मगर उसके चेहरे पर हंसी थी। वो अब धीरे धीरे इंसान नहीं, परछाई बन रहा था। तांत्रिक ने एक यंत्र दिया था। यदि आरव फेरे लेने से पहले ये मंत्र बोले तो बंधन टूट सकता है। रिया दौड़ती हुई मंडप तक पहुंची। आरव,
ये तुम नहीं हो, देखो मेरी आंखों में, याद करो। अब बहुत हो गया, तूने मेरी हर बार शादी रोकी, अब तेरा अंत होगा। मंडप जलने लगा। आरव जैसे जैसे होश में आता गया वो कांपने लगा। मैं कौन हूं? ये क्या हो रहा है? रिया ने यंत्र आरव की तरफ फेंका। मंत्र बोलो, बोलो आरव। ओम शर स्वाहा मृत्युर्जराय नमः। चारों तरफ आग भड़क उठी। दुल्हन चिल्लाने लगी। तूने मेरी शादी तोड़ी, अब मैं तुझे और सबको ले डूबूंगी। बंगला पूरी तरह जल चुका था। पुलिस को सिर्फ राख मिली, कोई शव नहीं, कोई संकेत भी नहीं कि वहां कोई था। पर एक राख के ढेर में मिला एक टुकड़ा लाल चूड़ी का। 6 महीने बाद रिया और आरव किसी अज्ञात शहर में नए नाम से रह रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक रात दरवाजे पर दस्तक हुई। एक डाकिया खड़ा था। आपके लिए एक शादी का कार्ड आया है। हमने तो किसी को पता नहीं बताया। कार्ड खोला। दुल्हन मृदुला, दूल्हा तुम्हारा अंत, स्थान जहां भी तुम जाओ, समय हर रात 12 बजे। और फिर कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। रिया और आरव, जिन्होंने खुद को रवि और सिया के नाम से नया जीवन देने की कोशिश की थी, अब एक घर में शांति से रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शांति कभी नहीं आई। रात के ठीक 12 बजे दरवाजा अपने आप खुलता। खिड़की में वही चेहरा दिखाई देता, झुलसा हुआ, लाल आंखों वाली मृदुला। वो हमें पेट ढूंढ रही है आरव, कुछ तो करना होगा। इस बार नहीं बचेंगे, इस बार वो सब कुछ खत्म कर देगी। रिया अंतिम उम्मीद लेकर बाबा तंत्रवीर के पास दोबारा पहुंची, लेकिन आश्रम अब वीरान पड़ा था। तंत्रवीर लापता। बस एक दीवार पर लिखा था, वो अब तांत्रिक को भी खा चुकी है। नीचे जमीन पर एक यंत्र पड़ा था, टूटा हुआ, लेकिन साथ में एक नोट भी। यदि तुम मृदुला का नाम तोड़ना चाहो तो उसे वही जगह दिखाओ जहां से उसका झूठ शुरू हुआ था। फैसला हो चुका था। आरव और रिया अपने डर को हराकर आखिरी बार वापस रुद्रविला पहुंचे। अब जली हुई राख में बदल चुकी हवेली। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, दीवारें फिर से उठने लगीं, छत बन गई, दरवाजे लग गए और बंगला फिर से जिंदा हो गया। तुमने मेरी नींद तोड़ी, अब आखिरी खेल शुरू होगा। बंगले के बीचों बीच एक मंडप बना हुआ था, सुर्ख लाल पर्दों वाला। अग्निकुंड जल रहा था बिना किसी इंसानी उपस्थिति के। चलो आरव, इस बार 7 फेरे पूरे होंगे। तेरे लिए सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मैं? क्योंकि तुम ही हो दूल्हा नंबर 17, आखिरी, मेरा अंतिम बंधन। तभी अचानक रिया ने एक आईना उठाया और मृदुला के सामने कर दिया। मृदुला चीखी, पर जो चेहरा आईने में दिखा वो मृदुला का नहीं था, वो चेहरा रिया का था। रिया, ये क्या हो रहा है? सही समय पर सही सवाल, लेकिन जवाब तैयार रखो, क्योंकि मैं रिया नहीं हूं। अचानक पूरा बंगला थरथराने लगा। दीवारें टूटी, आग लगी और अब सब कुछ धुंध में खोने लगा। आरव अकेला खड़ा था और चारों ओर आवाजें गूंज रही थी। तेरा दोष यही है कि तूने कभी देखा ही नहीं। आरव चिल्लाया,
कौन हो तुम लोग? रिया कहाँ है? तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। रिया कभी थी ही नहीं। रिया कोई इंसान नहीं थी, वो आत्मा थी, मृदुला ही थी। उसने ही आरव को शुरू से फंसाया, उसे बंगले तक पहुंचाया, झूठी कहानी गढ़ी, बाबा तंत्रवीर तक भी खुद ही भेजा ताकि वो खुद को फिर से पूर्ण बना सके। क्यों? क्योंकि मृदुला एक अधूरी आत्मा नहीं थी, वो आत्मा नहीं, एक शक्ति थी जो खुद को इंसान बनाने के लिए एक ऐसे शरीर की तलाश में थी जो उसका हो, उसकी इच्छा से नहीं, सहमति से। और आरव वो पहला इंसान था जिसने डर के बावजूद उससे शादी स्वीकार की थी। आरव अब सब कुछ समझ चुका था। तो तुम ही रिया बनकर मेरे साथ थी? और अब मैं पूरी हो चुकी हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी सहमति से। आग जल रही थी और आरव के पैरों के नीचे 7 गोल रेखाएं खिंच चुकी थी, 7 फेरों की। जैसे ही अंतिम फेरा हुआ, मृदुला का चेहरा बदल गया, सुंदर, शांत और इंसानी। सुबह होते ही रुद्र विला पूरी तरह शांत था। न कोई खून, न कोई राख और न कोई चिल्लाहट। बस सामने एक बड़ा बोर्ड टंगा था, रुद्र रेसिडेंसी, जहां सब कुछ एक नई शुरुआत है। रात के करीब 9:30 बजे थे। पहाड़ी गांव खडरपुर के एक सुनसान रास्ते पर अंधेरा ऐसे पसरा था जैसे किसी ने काली चादर उड़ा दी हो। केवल झिंगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट और दूर कहीं लोमड़ी की चीख माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। राजीव, जो शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था, उस दिन अपने दोस्त की शादी से घर लौट रहा था। गांव से 2 किलोमीटर दूर जंगल का छोटा रास्ता उसे जल्दी घर पहुंचा सकता था। गांव के लोग अक्सर उस रास्ते से बचते थे, लेकिन राजीव ठहरा नास्तिक किस्म का लड़का। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब डरपोकों की बातें हैं। गांव वालों को तो हमेशा ही ऐसी अफवाहें उड़ाने में न जाने क्या मजा आता है। चल भाई राजीव, निकल जा इसी रास्ते से। उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन की और पेड़ों के बीच कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते करीब 20 मिनट हो चुके थे जब उसे एक लड़की की सिसकी सुनाई दी। राजीव चौंका। टॉर्च की रोशनी में दूर एक परछाई बैठी हुई नजर आई। कौन है वहां? सब ठीक है? राजीव के पूछने पर भी सामने से कोई जवाब नहीं आया तो राजीव धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। अरे तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो रात के इस वक्त? मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे घर तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी, मानो वो आवाज कानों से होकर दिल में उतर रही हो। लड़की सफेद साड़ी में थी, लंबे काले बाल और चेहरा झुका हुआ। अजीब बात ये थी कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी, लेकिन राजीव का ध्यान उस तरफ नहीं पड़ा। अब तुम्हारा घर किधर है? उधर, उसी तरफ जहाँ तुम जा रहे हो। राजीव ने संकोच के साथ हाँ कर दी। वो दोनों साथ साथ चलने लगे, मगर कुछ मिनट बाद राजीव को एहसास हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही है, हवा भारी लगने लगी थी। तुम्हारा नाम क्या है? जिस नाम से बुलाओगे वही हूँ मैं। बड़ा फिल्मी जवाब है। राजीव को अब उसकी चाल में कुछ अजीब सा लगा। लड़की की चाल पीछे चल रही थी, पर हर बार जब वो मुड़कर देखता वो ठीक बगल में होती, ऐसा जैसे वो हवा में सरक रही हो। जैसे ही वो कच्चे पुलिया के पास पहुंचे, लड़की ठिठक गई। उसने अपने लंबे बालों से चेहरा ढक रखा था। राजीव, तुमने कभी किसी की मौत को देखा है बहुत करीब से?
तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूँ, बचपन से। क्या बकवास कर रही हो? तुम हो कौन? अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। चेहरा अब भी साफ नहीं दिखा, पर उसकी आंखें बिल्कुल लाल। और फिर उसने अपनी गर्दन को धीरे धीरे घुमाना शुरू किया, पहले दाईं ओर, फिर और घुमाते घुमाते पूरी 180 डिग्री। ये क्या हो रहा है? पीछे मत देखना, कभी भी मत देखना। राजीव वहां से भागने लगा। उसका मोबाइल गिर गया। रास्ता कच्चा और संकरा था, पर वो बस दौड़ता चला गया। पर पीछे से वही आवाज आती रही, राजीव पीछे मत देखना, वरना मैं तुम्हें ले जाऊंगी। राजीव के पसीने छूट रहे थे, उसकी सांसें फूलने लगी। तभी उसे लगा कोई उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा है, बहुत करीब, बहुत हल्का, पर मौजूद। वो रुक गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया, हाँ, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब भ्रम है। और जैसे ही उसने मुड़कर पीछे देखा, राजीव की आंखें जैसे जम गई थी। वो जो कुछ देख रहा था वो इंसानी नहीं था। लड़की की गर्दन पूरी उल्टी घूम चुकी थी, पर उसका शरीर सीधा खड़ा था। चेहरा अब पूरी तरह दिखा, पीला, सूजा हुआ, बिना पलक झपकाए आंखें जिनमें बस लाल रोशनी झलक रही थी। होंठ कटे हुए और मुस्कुराहट नहीं, वो मुस्कुराहट नहीं, वो मौत की दस्तक थी। अब तूने देख लिया, अब तू बच नहीं पाएगा। हे भगवान! राजीव ने एक चीख मारी और दौड़ पड़ा। उसके पैरों में जैसे बिजली दौड़ गई। वो जंगल से निकलकर गांव की ओर भागा। उसकी सांसें हाँफ रही थी, छाती फटने को थी। कुकुरमुत्ते की तरह उगे पेड़ों के बीच वो गिरता, उठता, भागता रहा। पांव में कांटे चुभे, हाथों पर खरोंचे आई, लेकिन अब उसे अपनी जान की परवाह थी। उसके पीछे कोई चल नहीं रहा था, कुछ उड़ रहा था। एक ठंडी सांस बार बार उसके कान के पास आती, मानो कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। काशी मेरा कोई बुरा सपना हो, भगवान, ये सपना हो। आखिरकार वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। लकड़ी का दरवाजा जोर से ढकेला और अंदर घुसते ही सांकल चढ़ा दी। उसकी माँ कमरे से बाहर निकली, पर उसकी हालत देख दंग रह गई। हे राम, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? क्या हुआ? माँ, कोई मेरे पीछे था, कोई औरत, उसकी आंखें, उसका चेहरा बहुत भयानक थी। वो तू जंगल के रास्ते गया था क्या? राजीव ने डरते हुए हाँ में सर हिलाया। बोला था ना उधर मत जाना, वहाँ कुछ है। पिछली पहरी वो किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए हम लोग बरसों से वहाँ नहीं जाते। और तू हमारे मना करने के बाद भी वहाँ गया। भगवान का शुक्र है कि तुझे कुछ हुआ नहीं। अपनी माँ की बातें सुनकर राजीव और डर चुका था। राजीव ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। माँ ने उसे गर्म पानी दिया, हाथ पर ताबीज बांधा। थोड़ी देर में उसकी सांसें सामान्य हुई। घड़ी में रात के 1:45 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। राजीव ने बिस्तर पर लेटते हुए खुद को समझाया, सब भ्रम था, तुझे नींद आ रही थी, तूने ओवर इमेजिन किया। अब सब ठीक है, तू घर पर है, सुरक्षित है। उसने आंखें बंद कर ली, पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने पैरों के पास किसी के बालों का स्पर्श महसूस हुआ। ठंडा, गीला और भारी स्पर्श जो धीरे धीरे रेंगता हुआ उसकी छाती तक पहुंचा। राजीव की आंखें खुली।
कमरे में कोई नहीं था, पर अचानक पंखा बंद हो गया। बल्ब की रोशनी छपकने लगी। दीवार पर नाखून चलने की आवाज आई। तोड़कर बैठा और दीवार की तरफ देखा। सफेद रंग की दीवार पर उल्टे पैर के निशान थे, ताजा और खून के जैसे लाल। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। तभी उसके मोबाइल पर एक नया मैसेज आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन। राजीव ने कांपती आवाज में वो मैसेज पढ़ा। मैं अब तुम्हारे घर पर हूं, पीछे मत देखना। राजीव ने कांपते हाथों से मोबाइल गिरा दिया। वो पलटा और तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। खिड़की से हवा नहीं आ रही थी, सब कुछ बंद था, पर फिर भी किसी की सांसें कमरे में थी। एक अजीब सी महक, जैसे कोई पुराना चिता सा जला हो या गीले बालों में फफूंद लग गई हो। और फिर अलमारी के पीछे से आवाज आई, राजीव, तूने देखा ना, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कौन है तू? वो वही धीमी झकझोरने वाली आवाज में बोली, मैं वो हूँ जिसे लोग पीछे मुड़कर मत देखना कहते हैं। राजीव का ध्यान अब कमरे के एक पुराने दर्पण की ओर गया, जो दादी के जमाने से था। उस आईने में अचानक धुंध सी छा गई और फिर उसमें एक आकृति उभरी, वही लड़की, पर इस बार उसका चेहरा पूरा खुला था। आधी खोपड़ी दिख रही थी, आंखें बाहर निकली हुई, होंठ नहीं थे और उसके बाल पूरे कमरे में बिखरे हुए लग रहे थे। आईने में वो धीरे धीरे कह रही थी, मैं हूँ पिछल पेरी, अब तेरा पीछा कभी नहीं छूटेगा। राजीव चीख पड़ा। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। गांव के कुत्ते एक साथ रोने लगे थे। राजीव का कमरा अब केवल एक कमरा नहीं था, वो बन चुका था एक रास्ता दो दुनियाओं के बीच। और उस रास्ते से अब कोई लौट कर नहीं आता। उस रात के बाद राजीव कभी ठीक से नहीं सो पाया। हर रात उसे लगता कि कोई उसके कान में सांस ले रहा है। आईने में खुद को देखने की उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। खिड़कियां खुली होती, अलमारियां अपने आप हिलती, दीवारों पर उल्टे पैरों के निशान बनते और गायब हो जाते। वो अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाया। मैं अब सो नहीं सकता। पिछल पेरी मेरे घर में है, कभी बाथरूम में दिखती है, कभी छत पर। अब वो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। रघु चाचा की बेटी पूजा, जो राजीव की दोस्त थी, रात को खेत से लौटते समय गायब हो गई। 2 दिन बाद उसका शव कुएं में उल्टा लटका मिला, आंखें चौड़ी और मुंह फाड़े हुए, जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा था। लोग कहने लगे, अरे फिर से वो आई है पिछल पेरी। मैंने बचपन में देखा था उसे, जो उसके पीछे पड़ा वो कभी नहीं बच सका बेटा। ये जलती नहीं, बहती नहीं, बस चिपक जाती है आत्मा से। राजीव की माँ उसे एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर गई। तेरे पीछे जो है वो अब केवल तेरा पीछा नहीं कर रही, वो तेरे अस्तित्व में समाने की तैयारी कर रही है। बाबा, मुझे क्या करना होगा? क्या मैं बच सकता हूँ? बस एक रात है, अमावस्या की रात, जब तू आईने को टुकड़े टुकड़े करेगा और उसका नाम नहीं लेगा, वरना वो तुझ में समा जाएगी और फिर तेरा चेहरा नहीं रहेगा, वो हो जाएगा उसका चेहरा। वो रात फिर आ गई, अमावस्या की रात। राजीव ने तांत्रिक के बताए अनुसार आईने के सामने दीपक जलाया। उसके हाथ में मंत्रों की एक किताब थी। कमरा बंद था। बाहर तेज आंधी चल रही थी।
अब मैं तुझे खत्म करूंगा, तू चाहे जो भी है। लेकिन आईना खुद ही काला होने लगा और उसमें से एक चेहरा निकलने लगा। वही चेहरा, उल्टी गर्दन, खून भरी आंखें और अब की बार राजीव की शक्ल में। ये क्या? ये तो मेरा चेहरा है। क्योंकि अब मैं ही तू हूं, तू अब मेरा है। आईना फूट गया, लेकिन शीशे के टुकड़े हवा में ही तैरते रहे और हर टुकड़े में राजीव की आंखें थी, जो अब इंसानी नहीं लग रही थी। अगले दिन राजीव का कमरा खाली मिला। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना आईना पड़ा था, टूटा नहीं, बिल्कुल नया लग रहा था। और उसमें दिख रहा था राजीव खड़ा, मुस्कुराता और आंखें लाल। लेकिन जैसे ही कोई पास जाता, आईने में खुद को नहीं, उसका उल्टा चेहरा दिखता, पीला, मरा हुआ। गांव वालों ने वो कमरा बंद करवा दिया, लेकिन रात को अब भी कुछ लोगों को उस कमरे से फुसफुसाहट सुनाई देती है। अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ। कहते हैं पिछल पेरी जिस आत्मा को चुनती है, वो इंसान नहीं मरता, वो उसका पात्र बन जाता है और अगला शिकार खुद चुनता है। अगर कभी कोई लड़की रात में अकेले तुम्हें जंगल से बाहर बुलाए, तो उसके पैर मत देखना और कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे। मेरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।